नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई मौत की सजा को कम किया गया। कहा, सजा कम किए जाने पर विस्तृत फैसले का इंतजार कतर के अधिकारियों के साथ करते रहेंगे बातचीत। वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। विजयवर्गीय ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। कैलाश को मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या की गलियों में झाड़ू लगाए। मौर्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी तथा पार्टी के जिला से लेकर बूथ स्तर तक के सभी पदाधिकारी स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को कपड़े के बैग वितरित कर प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्रेरित भी किया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, कोई भी कार्य जल्द में नहीं बल्कि गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। निर्माण कार्य 3 चरणों में हो रहा है। पहला चरण दिसंबर 2023 तक है, दूसरा 2024 में होगा, तीसरा चरण परिसर का निर्माण कार्य होगा। अयोध्या में आगामी राम मंदिर और नए हवाई अड्डे की छवियों वाले विशाल पोस्टर लगाए गए हैं। आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस का शंखानाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की नागपुर रैली में कहा, देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। राहुल बोले, भाजपा के विपरीत कांग्रेस का एक कनिष्ठ कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर सवाल उठा सकता है और उनसे असहमत हो सकता है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की अटकलें। ललन सिंह ने इस्तीफे की अटकलों के बीच कहा, यह भाजपा के इशारे पर मीडिया द्वारा खड़ा किया गया एक विमर्श है। बैठक नियमित है और उनकी पार्टी एकजुट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू अध्यक्ष बनने के अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा, कोई चिंता मत करिए, सब सामान्य है। साल में एक बार बैठक की परंपरा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए नीतीश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया को बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसके घटक जदयू, राजद, कांग्रेस और 3 वामपंथी दल राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा संसद की सुरक्षा में चूक मामले के आरोपियों को उन स्थानों पर ले गई जहां वे एकत्र हुए। आरोपियों को सदर बाजार में उस दुकान पर ले जाया गया जहां से उन्होंने झंडे खरीदे थे। इसके बाद उन्हें इंडिया गेट पर ले जाया गया जहां वे सभी संसद में प्रवेश करने से पहले एकत्र हुए थे। कश्मीर में शीतलहर का कहर। कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। श्रीनगर में घना कोहरा, शहर में दृश्यता 50 मीटर से भी कम। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण की पुष्टि वाले नमूनों का जीनोम अनुक्रमण करने के निर्देश। भारत ने पाकिस्तान से संपर्क कर आतंकी सरगना हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की। मुंबई के 36 से 11 आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है सईद। प्रियंका गांधी पर ईडी ने कसा शिकंजा। हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन खरीद मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर की चार्जशीट, एक शख्स की जमीन खरीद कर उसी को बेची। भाजपा राम मंदिर पर कर रही है राजनीति। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान। कहा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे नहीं बुलाया गया। कांग्रेस और शिवसेना ने भी कसा तंज, अयोध्या किसी की संपत्ति नहीं। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा, 13 यात्री जिंदा जले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। कलेक्टर एसपी को हटाया। आरटीओ और सीएमओ को किया सस्पेंड। जांच के लिए कमेटी का गठन। मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हारी सीटों की समीक्षा की। भाजपा दफ्तर में पार्टी उम्मीदवारों से पूछे हार के कारण। पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ने किए सवाल जवाब। ऑनलाइन खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो को नोटिस। डिलीवरी शुल्क को लेकर 401.7 करोड़ रुपए की जीएसटी देनदारी के लिए मिला है नोटिस। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी। बीएसई सेंसेक्स 372 अंक उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर 72,410 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 124 अंक की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 21,779 अंक पर हुआ बंद। रणबीर कपूर ने क्रिसमस पार्टी पर शराब डाले केक को आग लगाते समय जय माता दी बोला। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट से 2 वकीलों ने रणबीर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई शिकायत। शाहरुख खान की मूवी डंकी की बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी रफ्तार। 6 दिनों में भारत से किया 141.51 करोड़ रुपए का कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन पहुंचा 283.13 करोड़ रुपए। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।